हेलो मेरे देश के वीर सैनिकों, आज हम यहाँ पर जो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के कुछ जो है क्वेश्चंस करेंगे। अब इस चैनल पर आपको सामान्य अध्ययन यानी जीके जनरल नॉलेज के साथ साथ जो है वो आपको सामान्य विज्ञान के भी जो है वो प्रश्न आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी है, तो अब हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहिए। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट है। ठीक है, प्रतिरोध यानी जो आपका रेजिस्टेंस है आर की जो आपकी यूनिट है, यूनिट इकाई आपकी क्या है, इसकी इकाई आपकी ओम है। ओम का जो सिंबल होता है, ओम का सिंबल आपका इस तरीके का होता है। यहां पर आपको एक ओम्स लॉ भी याद करने की जरूरत है, जिसका फॉर्मूला जो आता है, इसका फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू जो है IR आता है। यहां पर ये R आपका क्या है, R आपका रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध आपका क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह फ्लो होने वाली करंट का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, या जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, ठीक है, यहां पर आप याद रखेंगे एक समान गति, और त्वरण क्या होगा। अब देखिए त्वरण आपका क्या होता है, त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है त्वरण का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय अंतराल। अब यहां पे कह रहा है एक समान गति, यानी जो वेग आपका प्रारंभ में था वही वेग आपका क्या है, अंत में है। यानी जो ये ऊपर वाली वैल्यू 0 हो गई तो त्वरण आपका क्या हो गया, त्वरण भी आपका जो है वो 0 हो गया। त्वरण आपका क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सीलरेशन इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य का ताप मेजर किया जाता है। देखिए जब आपको किसी को बुखार वगैरह आता है तो थर्मामीटर से हम आपका चेक करते हैं, लेकिन सूर्य का तापमान तो इतना अधिक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, पायरोमीटर तापमापी द्वारा हम उसको आपका मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, घरों में पंखे और लैंप, ठीक है, आपके घरों में जो लाइट्स आपकी लगी रहती हैं वो किस क्रम में आपकी लगी रहती हैं, वो आपका पैरेलल क्रम में लगी रहती हैं, समानांतर क्रम में लगी रहती हैं। ठीक है, समानांतर क्रम में आपका इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है, ये कि अगर एक भी आपका अगर बल्ब जो है वो खराब होता है तो वो दूसरा बल्ब पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका सीरीज में होता है तो अगर एक बल्ब आपका खराब हो जाता है तो आगे की पूरी लाइन जो है वो आपका खराब हो जाती है। तो हमारे घरों में जो आपकी लाइट्स लगी रहती हैं वो आपकी पैरेलल समानांतर क्रम में लगी रहती हैं। अगला क्वेश्चन, जीपीएस, आप सभी जो है जीपीएस का यूज करते होंगे, व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजते होंगे। जब आप कार या गाड़ी आपका चला रहे हैं तो उस समय आप जीपीएस से ट्रैक करते हैं, तो वो आपका जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहां पर आपका क्या देखा जाता है, लेट लॉन्ग देखा जाता है। क्या देखा जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर जो आपकी जगह की लोकेशन है वो आपकी यहां पे भेजी जाती है, जीपीएस। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी जो आपका ब्रेन है वो आपका किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, बिल्कुल सही है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, बिल्कुल सही है, शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर। ओके, टमाटर क्या है, टमाटर सब्जी है कि फल है, टमाटर एक फल है जिसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो टमाटर आपका क्या है, टमाटर एक आपका फल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का, देखिए सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन होती है, फिर आपका ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आपका कितना होती है, ऑक्सीजन आपका 21% होती है, उसके बाद आपका CO2 आती है। तो ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी 21%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल जो है वो आपका कौन सा है, विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो उसको ऊर्जा देता है। इसका सही उत्तर आपका क्या है, इसका सही उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा, देखिए दो तरीके के आपके होते हैं, एक होता है नाभिकीय, पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, यह है नाभिकीय संलयन। जब दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ आपकी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये आपका सूरज में होता है, ये आपका नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय विखंडन भी एक आपका होता है, यानी जब एक बड़ा, सामान्य तो इसमें हम यूरेनियम का यूज करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में, हालांकि हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, जब एक बड़ा नाभिक
टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में आपका टूटता है तो वहां पर फिर से आपकी ऊर्जा निकलती है। जैसे हम बात करें यूरेनियम पे जब आपका न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो दो छोटे छोटे में टूट जाता, दो छोटे आपका परमाणुओं में टूट जाता है प्लस 3 न्यूट्रॉन और आपका निकलता है। ये आपका नाभिक की विखंडन जो होती है वो एक आपका चेन रिएक्शन है। बट हमने यहाँ पर जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है सूर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य की ऊर्जा आपका किस पे डिपेंड करती है, वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसने एटम बम का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है उन्होंने आपका एटम बम जो है, एटम बम का आपका जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक चींटी के अम्ल में अगर हम देखो, नाम वैसे जो सामान्य नाम है वो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, फॉर्मिक अम्ल को ही आपका मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एक चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड आपका होता है। कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, HCFC, देखो CFCO3 के लिए आपका बहुत नुकसानदायक है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H का मतलब हाइड्रो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज हम यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो हम इस जो आपका जनरल साइंस में यहाँ पे भी हम आपका 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, खोज और जो उसके आविष्कारक हैं, डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का जो है वो आपका अल्फ्रेड नोबल है। ओके, डायनामो, डायनामो आपका कौन है? डायनामो आपका फेराडे हैं। इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन है। प्रोटॉन, रदरफोर्ड हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट आज हमने जो है यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चन किए हैं। जनरल साइंस का पहला आपका वीडियो है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।